अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो आज का दिन मेरा बड़ा बिजी था क्योंकि आज विंटर ब्रेक के बाद फर्स्ट डे था और क्योंकि मेरे तीनों बच्चों को आज अर्ली मॉर्निंग उठना था, ब्रेकफास्ट करना था और उनको लंच चाहिए था क्योंकि विंटर ब्रेक के बाद यूनिवर्सिटी तो नहीं खुली लेकिन उनकी ऑनलाइन क्लासेस थी लेकिन अर्ली मॉर्निंग में ही थी क्योंकि विंटर ब्रेक्स जो थी वो बहुत लंबी हो गई थी, कोविड की वजह से थोड़ी एक्सटेंड हो गई थी तो हम लोग ज़्यादा ही लेज़ी हो गए कुछ। और ये फ़र्स्ट टाइम था कि हम लोगों ने अपनी विंटर ब्रेक्स बहुत इंजॉय की और हम लोग बहुत लेट नाइट्स होते थे और सुबह जो था वो बहुत लेट उठते थे। तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा आई थिंक टाइम लगेगा अब बैक टू रूटीन आने में। तो लेकिन इंशाल्लाह ताला बच्चे बड़े हैं तो जल्दी जो है वो अपने बैक टू रूटीन में आ जाएंगे। तो आज मुझे अर्ली मॉर्निंग उठना थोड़ा मुश्किल लगा, लेकिन आपको पता है कि बच्चों को स्कूल भेजने के लिए माँओं को ही सेक्रीफाई करना पड़ता। तो फिर मैं अर्ली मॉर्निंग उठी, मैंने जो था किचन का रुख किया और सबसे पहले जो था मैंने डिश वॉशर खाली करना था मुझे, क्योंकि जब आपका डिश वॉशर खाली हो तो सब बर्तन जो हैं वो अपने प्रॉपर प्लेस पे होते हैं तो आपको यूज़ करने में आसानी होती है। डिश वॉशर खाली करने के बाद मैंने नाश्ता बनाया क्योंकि मेरी बेटी को आज पराठा नहीं खाना था। यूजुअली मेरी कोशिश होती है कि वो स्कूल पराठा खा के जाए, लेकिन आज उसने कहा कि आज मलाइका को भी अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करना था और उसको बिल्कुल भी रोटी खाना पसंद नहीं है। तो मैंने सोचा कि उसको क्रेप बना देती हूँ क्योंकि वो उसमें जो है बनाना वगैरह लगा के वो खा लेती है। तो सबसे पहले मैंने उन दोनों के लिए नाश्ता बनाया जो कि क्रेप था। मलाइका ने बनाना और न्यूट्रेला के साथ खाया और सायरा ने सिर्फ न्यूट्रेला के साथ। और फिर मैं जब दोनों ने नाश्ता कर लिया तो मीनवाइल जो था मैं सायरा के लिए लंच भी रेडी करी थी क्योंकि उसको स्कूल जाना था। तो उसके लंच के लिए मैंने कहा कि उसको पास्ता बना देती हूँ और क्योंकि मुझे पता था कि एवरी डे लंच के लिए उसको डिफरेंट चीज़ें चाहिए, वो सेम चीज़ नहीं खाती। तो मुझे ये आइडिया होता है कि मैं वीकेंड पे ही जो है सारे वीक के जो मैं चीज़ें बना सकती हूँ वो उसका वीकेंड में ही बना लेती हूँ। तो मैंने कबाब्स बना लिए थे इस होल वीक के लिए ताकि उसको डिफरेंट तरीक़ों से जो है वो लंच बना के दे सकूँ। तो मैंने कबाब जो थे उनको कुक कर लिया हुआ था तो उनको फ्रीज़ कर लिया। तो फिर मैंने कबाब्स पास्ते में डाल के जो है वो इजीली और जल्दी क्विक जो है वो आपका पास्ता रेडी हो जाता है और थोड़ा हेल्दी भी होता है। तो मैंने पास्ता ज़्यादा बॉयल कर लिया था क्योंकि मलाइका और अपने बेटे के लिए मैंने बाद में लंच तैयार करना था। मैंने कहा उनको फ्रेश ही कुक करके दूंगी। तो मॉर्निंग में सिर्फ मैंने सायरा के लिए ही पास्ता बनाया था। तो उसको नाश्ता करने के बाद मैं उसको ड्रॉप करने चली गई और स्कूल से ड्रॉप करने के बाद घर आके मैंने अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाया क्योंकि मेरे हस्बैंड भी जो है वो घर से ही अभी जॉब करते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑफिसेज नहीं खुले तो वो घर से ही जॉब करते हैं। तो उनके लिए नाश्ता बनाया और नाश्ता बनाने के बाद फिर मैंने सारे अपने जो बर्तन थे उसको साफ़ किया, किचन वगैरह साफ़ किया। और उसके बाद क्योंकि हम लोग मॉर्निंग में बहुत देर से उठते थे छुट्टियों में, तो मुझे प्लांट्स के लिए इतनी टेक केयर का टाइम नहीं मिला। तो आज मुझे बहुत दुख हो रहा था कि प्लांट्स जो थे मेरे काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए थे। तो मैंने कहा कि किचन का काम करने से पहले सबसे पहले मैं अपने प्लांट्स को जो है वो ठीक करती हूँ। तो मैंने उनको सबसे पहले ट्रिम किया, जो उनमें डेड लीव्स थे उनको निकाला और अच्छे से जो था उनका सॉइल जो था उनको फिक्स किया और फिर एंड पे जो था सारा मैंने उनको वाटर किया। इस तरह जो था वो मेरे प्लांट्स बड़े फ्रेश हो गए और अच्छे। पानी तो मैं दे रही थी छुट्टियों में भी, ये तो नहीं कि पानी नहीं दे रही थी, लेकिन उनको अच्छे से उनका टेक केयर नहीं किया क्योंकि यहाँ पे विंटर में इस दफ़ा जो थी ब्रेक्स थी उनमें बहुत ठंड थी और बहुत ज़्यादा हीट घर में चल रही थी। तो इस वजह से जो थे वो प्लांट्स थोड़े जल गए क्योंकि हम बहुत ज़्यादा हीट चलाते हैं। तो प्लांट्स की टेक केयर करने के बाद मैंने थोड़ी क्लीनिंग की। क्लीनिंग करने के बाद किचन में आई क्योंकि मुझे जो था वो आज एक डिफरेंट सी रेसिपी बनानी थी। आई डोंट नो कि आपने कभी खाया है या नहीं। अगर किसी ने इससे पहले ये डिश खाई है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। आज मैं बना रही थी मूलियाँ और पालक। तो मुझे तो ये बहुत पसंद है लेकिन हम लोग यहाँ पे कम ही बनाते हैं क्योंकि यहाँ पे मूलियाँ अच्छी नहीं आती। लेकिन वीकेंड पे जो था वो सुपर स्टोर में बहुत अच्छी मूलियाँ आई हुई थी। तो पहले तो हमने वीकेंड में मूलियों वाले पराठे बनाए और आज मैंने कहा कि स्पिनच और मूलियाँ बनाते हैं। तो उसकी रेसिपी कोई इतनी ख़ास नहीं है। सबसे पहले मैंने प्याज को ब्राउन किया और उसमें लहसुन अदरक डाला और मैंने जो स्पिनच थी उसको ऑलरेडी ब्लांच किया हुआ था तो मैं उसमें ग्रीन चिली बहुत ज़्यादा डाल के उसको ब्लांच किया था, इसलिए मैंने मसाले में रेड चिली बिल्कुल भी यूज़ नहीं की। और उसमें लहसुन अदरक डाला, मैं इसमें टमाटर भी नहीं डालती और बस थोड़े से मसाले जो थे वो डाल के
और ये थाई रेड चिली थी, ये बहुत स्पाइसी थी, ये मैंने थोड़ी सी डाल दी कि थोड़ा सा मूलियों में भी टेस्ट आ जाए। और मूलियाँ भी जो थी वो मैंने उनको स्टीम किया हुआ था, इनको मैंने बॉयल नहीं किया था, स्टीमर में मैंने इनको स्टीम कर लिया था और फिर अच्छे से पहले मूलियाँ भून ली और फिर उसके अंदर मैंने योगर्ट जो था वो डाला और उसको अच्छे से मूलियों को पहले भून के और फिर अपनी जो पालक थी उसको मैंने ब्लेंडर में डाल के थोड़ा सा ब्लेंड कर लिया था। बिल्कुल उसको क्रीमी टेक्सचर में नहीं मैंने बनाया था, थोड़ा रफ़ कोर्स किया था उसको। और फिर मैंने अच्छे से स्पिनिच डाल के उसको जो है भूना, काफ़ी टाइम के लिए भूना, ताकि जो उसमें मैंने वो जो मूलियाँ डाली थी वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही थी। आप देख सकते हैं कि पालक जो है वो बिल्कुल लग रही है कि जैसे पालक है। और जब आप इसको टेस्ट करेंगे तो इसका टेस्ट जो था वो बिल्कुल साग जैसा हो गया था और मूलियाँ इसमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही थी। और ट्रस्ट मी कि ये बहुत मज़े की डिश बनती है। और फिर हम लोगों ने इसको फ्रेश बटर के साथ खाया, ये मैंने ख़ुद ही बटर बनाया था। और शाम का खाना तो हमारा जो था वो बहुत मज़े का था। और क्योंकि ये जो थर्ड डिश बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि पहले आपको स्पिनिच ब्लांच करना पड़ती है और फिर जो मूलियाँ थी उसको मैंने स्टीम किया था तो मुझे काफ़ी टाइम लग गया, तो मुझे दिन के टाइम इतना टाइम नहीं मिला मैं अपनी अप्लाइंसेस को क्लीन कर सकती। तो फिर मैंने जब अपना डिनर ख़त्म किया और उसके बाद मैंने अपने बर्तन वगैरह सारे साफ़ किए और अच्छे से जो थी अपनी अप्लाइंसेस को साफ़ किया, क्योंकि जब से कोविड आया हम लोग रात को सोने से पहले अपने जो काउंटर्स हैं उनको सैनिटाइज़ करके ज़रूर सोते हैं, क्योंकि अच्छे से जो है वो आपके काउंटर्स जो हैं वो सैनिटाइज़ हो जाएं ताकि सुबह जब आएँ तो हमें क्लीन किचन मिले। और ये आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है और इस तरह जो है किचन भी क्लीन रहता है और सुबह मॉर्निंग जो है वो आपकी अच्छी हो जाती है, क्योंकि जब आप साफ़ सुथरे किचन में आते हैं तो आपको मॉर्निंग में नाश्ता भी बनाने में मज़ा आता है और किचन में आने में भी आपका दिल करता है। अगर आप किचन साफ़ ना करके सोएं तो सुबह जब आप नीचे आएँ तो डर्टी किचन के साथ आपका जो मूड है वो भी थोड़ा ऑफ हो जाता है। डिनर से फारिग होने के बाद और किचन क्लीन करने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी और मैंने अब टीवी देखना था, तो मैंने कहा कि टीवी को एंजॉय करने के लिए चाय बना लेती हूँ और इस तरह भी मेरा टाइम अच्छा गुजर जाता है, क्योंकि मुझे चाय पीना बहुत अच्छा लगता है। अब वैसे मैंने बहुत कम कर दिया है, सिर्फ 2 कप ही पीती हूँ, एक मॉर्निंग में और एक बिफ़ोर स्लीप। पहले मैं बहुत ज़्यादा चाय पीती थी। चाय वैसे हेल्थ के लिए इतनी अच्छी नहीं होती। और ये आप देख सकते हैं कि मैंने किचन को सारा क्लीन कर लिया और ये मेरा डे का लास्ट टास्क था और इसके बाद मैंने बैठ के अपना टीवी एंजॉय किया और इस तरह मेरा एक बिजी डे का एंड हो गया। आई होप यू विल लाइक टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा और कोई प्यारा सा कमेंट भी कर दें। इंशाल्लाह हम मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।